आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा करेंगे, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृपया बताएं, गीता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और इसका भारतीय समाज में क्या स्थान है? बहुत सुंदर प्रश्न है। गीता का संवाद महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। यह केवल युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ प्रश्नों की भी चर्चा करता है। गीता को हिंदू समाज में मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है, जो जीवन के हर पहलू धर्म, कर्तव्य, राष्ट्रवाद पर प्रकाश डालता है। ये जानना रोचक है कि गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दिशा भी देती है। इसी क्रम में पहला श्लोक खासतौर पर क्यों महत्वपूर्ण है? पहले श्लोक में धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से युद्ध भूमि की स्थिति पूछते हैं। यह श्लोक प्रतीकात्मक रूप से मानव मन के द्वंद्व और सही कर्तव्य के चयन को दर्शाता है। यह सवाल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी धर्म भूमि में कौन क्या कर रहा है, हर युग के लिए प्रासंगिक है। अब जब हमने श्लोक का मूल भाव जाना, चलिए पात्रों की प्रतीकात्मकता पर चर्चा करते हैं। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, जो अज्ञान या पक्षपात का प्रतीक है। वहीं संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध देख रहे हैं, जो विवेक या तटस्थता को दर्शाता है। यह संवाद दिखाता है कि जब हम अपने मन के अंधकार में फंस जाते हैं तो विवेक ही हमें सच्चाई से अवगत कराता है। यानी गीता के पात्र केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक प्रतीकों के रूप में भी देखे जा सकते हैं। क्या आधुनिक संदर्भ में भी ये प्रतीक प्रासंगिक हैं? बिल्कुल। आज भी जब हम अपने कर्तव्यों या नैतिक दुविधाओं में उलझते हैं तो संजय जैसे विवेक की आवश्यकता होती है। धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात या संकीर्णता हमें गलत निर्णयों की ओर ले जा सकती है। ये पात्र हर मनुष्य के भीतर मौजूद मानसिक दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम राष्ट्रवाद और धर्मक्षेत्र के गहरे दार्शनिक अर्थ की ओर बढ़ते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का राष्ट्रवाद से क्या संबंध है? धर्मक्षेत्र का अर्थ सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं बल्कि वह क्षेत्र है जहां धर्म यानी कर्तव्य और सत्य का पालन होना चाहिए। कुरुक्षेत्र संघर्ष और निर्णय का प्रतीक है। राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखें तो यह श्लोक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, न्याय और नैतिकता की स्थापना का संदेश देता है। क्या यह माना जा सकता है कि युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि विचारों और मूल्यों का भी है? निश्चित रूप से। महाभारत का युद्ध बाहरी संघर्ष के साथ साथ आंतरिक युद्ध का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि राष्ट्र या समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक अपने व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। यह युद्ध सही और गलत के बीच चुनाव की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। अब हम चर्चा को आधुनिक संदर्भ में ले चलते हैं। आज के जीवन में गीता के पहले श्लोक का क्या महत्व है? क्या यह हमारे दैनिक निर्णयों में मार्गदर्शन करता है? आज जब लोग निजी और सामाजिक द्वंद्वों से जूझ रहे हैं, तब यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहां उसे रोज धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां इस श्लोक का भाव आज के समाज में लागू होता है? मान लीजिए एक कर्मचारी को ऑफिस में किसी अनैतिक कार्य के लिए दबाव डाला जाता है। ऐसे में उसके लिए धर्मक्षेत्र ऑफिस बन जाता है और उस क्षण का निर्णय उसकी नैतिकता दर्शाता है। गीता का यह श्लोक उसे सही निर्णय की ओर प्रेरित कर सकता है। बहुत अच्छे। यह स्पष्ट हो गया कि गीता के विचार न केवल धार्मिक ग्रंथ में बल्कि हमारे व्यवहार, संगठन और राष्ट्र निर्माण में भी प्रासंगिक हैं।